वो गठबंधन देश के नेताओं ने बनाया। समाजवादी पार्टी के भाई सिंहव्रत बबुआ जी, हमारे व्यापार मंडल के विवेक जैन जी, पूर्व प्रत्याशी अनिल भट्टा जी और युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राम कुमार शुक्ला, आम आदमी पार्टी के अरशद खान जी और जन अधिकार पार्टी के कुशवाहा जी, हम सब लोग एक परिवार की तरह इस जंग को लड़े। वो जंग है इस देश को ऐसी ताकतों से बचाना जिन्होंने संविधान को बदलने की तैयारी कर ली। एक एक व्यापारी खाली बैठा है। जीएसटी के कुचक्र इतनी बुरी तरह से फैला दिया गया है कि एक महीने में 17 दिन व्यापारियों को कागजों से जूझना पड़ता है, बाकी समय उसके बीमारी में गुजरते हैं या किस्त के पैसे चुकाने की व्यवस्था में गुजरते हैं। व्यापारी भी बदलाव चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि कहीं इनकम टैक्स उनकी दुकान पे ना आ जाए, जीएसटी के अधिकारी उनके दुकान पे ना आ जाए। बुंदेलखंड की माटी आज सूखा अकाल पलायन की निशानी बन गई। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन एक पढ़ा लिखा नौजवान आत्महत्या नहीं करता हो, किसान पलायन नहीं करता हो। तो ये चुनाव बदलाव का है और हमारे जो वर्तमान के सांसद हैं, बंगला है उन पे, व्यापार है उन पे, लेकिन जनता के लिए समय नहीं है। पानी के लिए जनता तरस रही। मेडिकल कॉलेज का फीडर खराब हो जाता, उनके पास शब्द नहीं है। झांसी का नाम बदला जाता, वो कुंभकर्णी नींद में सोते रहते हैं। झांसी की उम्र 15 साल बता दी जाती है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। शमशान घाट पे ग्रह कर लग जाता है, बोलते नहीं है। यहाँ तक कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ करने की बात करने वाले आज जनता के 2 व्हीलर पर और 4 व्हीलर पर हर दिन चालान भेज रहे हैं। जिनके पास प्राइवेट वाहन है दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं, उन्हें सरकार नोटिस देके अधिग्रहित कर रही कि चुनाव में आवश्यकता है। सत्ताधारी दल के लोग इतनी जबरदस्त गुंडागिर्दी पे उतारू हैं कि एक अवंतीबाई लोधी की वंश परंपरा का एक लोधी समाज का व्यक्ति वानपुर के कुआ गांव में जब सांसद जी से पूछता है कि आप रोजगार के बारे में क्या कहते हैं, सवाल था, सांसद जी उलझ गए। उलझने के बाद उसको पिटवाया और बंद कर दिया। कल वानपुर में महापंचायत हुई और अकेली ये लोधी समाज की बात नहीं है, जगह जगह जहां उन्हें दिखाई देता है कि लोग लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कर रहे हैं तो सांसद जी उन्हें डराते हैं। आज क्या कारण था संत रविदास की प्रतिमा लगाने पे हम पे 12 धाराएं लगा दी। साहू समाज का व्यक्ति एक प्रेमनगर में है, उसको पुलिस वालों ने मार दिया और उसके लिए अगर हम लोग थाने गए तो हम पे लूट लगा दी। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि गुंडागिर्दी प्रशासनिक रूप से चरम पे है। जनता इससे छुटकारा चाहती है। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम कर रही है। हमारा संगठन हर गांव, मोहल्ले, शहर, कस्बे में पूरी तरह से सक्रिय है और आदरणीय प्रदीप जैन जी को पूरी ताकत से जिताने का काम कर रहा है, क्योंकि आदरणीय जैन साहब की लड़ाई झोपड़ी एवं बंगले में है। आदरणीय जैन साहब हर व्यक्ति के साथ में खड़े हैं। गरीब मजदूर किसान की लड़ाई बरसों से लड़ते चले आए हैं और आगे भी उनकी तरफ से पूरा आश्वासन है कि अंतिम व्यक्ति की मदद करने का वो काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के युवा की पार्टी जानी जाती है। संपूर्ण युवा पूरी ताकत से आदरणीय जैन साहब को जिताने का काम कर रहा है।